जियो न्यूज क्लॉक के लिए ताउन किया है। अब मिले नए सैशे और बॉटल पैक में हेयर वॉश शैम्पू हेयर कलर करना अब शैम्पू जितना आसान। जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है। अंडर-19 एशिया क्रिकेट के फाइनल में भारत को इबरतनाक शिकस्त देने वाले पाकिस्तानी शाहीन कुछ देर बाद एशिया कप लेकर वतन वापस लौट रहे हैं। शानदार इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। पाकिस्तान अंडर-19 ने फाइनल में भारत को 191 रन के भारी मार्जिन से हराया। 50 ओवर्स में 345 रन का पहाड़ खड़ा किया। ओपनर समीर मिन्हास ने 172 रन की शानदार इनिंग्स खेली। जवाब में भारतीय बैटर्स पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने ना टिक सके। भारतीय टीम को 156 रन पर ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 6 भारतीय खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। फास्ट बॉलर अली रजा के 4 शिकार, हुजैफा एहसन, अब्दुल सुबहान और मोहम्मद सियाम ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान अंडर-19 टीम के कप्तान फरहान यूसुफ का कहना है कि टॉस हारने पर अफसोस था, मगर बैटिंग की दावत मिली तो खुशी हुई। विकेट बैटिंग के लिए अच्छा लग रहा था। बनाए हुए प्लान के मुताबिक खेले। 347 रन बनाकर पूरे एतमाद थे, मगर बॉलर से कहा टारगेट 250 समझकर बॉलिंग करनी है। एशिया कप जीत लिया, अब जिम्बाब्वे में 3 मुल्की सीरीज और फिर वर्ल्ड कप जीतना है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि अफगानिस्तान को फितना अल खवारिज और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। 10 दिसंबर को उलमा और मशाइख कन्वेंशन से खिताब में फील्ड मार्शल का कहना था, अफगान तालिबान की पुष्ट पनाही से दहशतगर्दी के जरिए पाकिस्तान के मासूम शहरियों और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि झगड़े और फसाद मुल्क को कभी आगे नहीं लेकर जाते। नवाज शरीफ को आगे आकर मुल्क की हालात को ठीक करना चाहिए। लाहौर में तकरीब से खिताब में वजीर कानून का कहना था कि हमें आज नेशनल डायलॉग की जरूरत है, सियासी मिसाक की जरूरत है। सियासी और माशी इस्तेहकाम के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। राना सना ने कहा, 9 मई को साजिश के तहत जलाओ घिराव किया गया। सियासी अदम इस्तेहकाम उस वक्त होता है जब सियासी जमातें मुकालमे से इनकार करती हैं। अपोजिशन मुज़ाकरात के लिए तैयार है। तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की 2 रोज़ा कौमी मुशावरती कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका एलामिया जारी। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की फौरी तकर्री, नए साफ शफाफ इंतखाबात करवाने का मुतालबा। एलामी में कहा गया है कि जमहूरियत की इमारत शफाफ इंतखाबात पर खड़ी है। फरवरी 2024 के इंतखाबात में धांधली की तहकीकात करवाई जाए। बानी PTI और उनकी अहलिया से मुलाकातों पर लगी पाबंदी फौरी खत्म की जाए। पैका का काला कानून खत्म किया जाए। बढ़ती महंगाई, टैक्सेस में कमी, खैबर पख्तूनख्वा को NFC में उसका हिस्सा देने और स्टूडेंट यूनियन पर आयद पाबंदी खत्म करने के मुतालबात भी अपोजिशन के मुश्तरका एलामिया में शामिल। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि हमें मीठी मीठी बातों से ना बहकाओ। आज भी बैनुल अक़वामी एस्टैब्लिशमेंट के स्कॉलर शरीयत का वो प्रचार कर रहे हैं जो मगरिब को कबूल है। आप अपने मुल्क का नजरिया तबाह कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान को ताकतवर देखना चाहता हूँ। कराची के इलाके लियारी में तहफ़्फ़ुज़ दीनी मदारिस कॉन्फ्रेंस से खिताब में मौलाना का कहना था, हमें खतरा अपनी हुकूमत, ब्यूरोक्रेसी और सनतकारों से है। 26वीं तरमीम के साथ एक कानून पास किया गया। इस कानून का मुसव्वदा हमने तैयार नहीं किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 अलग अलग कार्रवाइयां। भारतीय प्रॉक्सी फितना अल खवारिज के 9 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 4 खवारिज को हलाक किया गया। एक और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जिला बनू में किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायरिंग के तबादले में मजीद 5 खवारिज को हलाक किया। हलाक खवारिज से असलहा, गोला बारूद बरामद। तफ्तान तोजगी के मकाम पर ऑयल टैंकर और गाड़ी की टक्कर, 9 अफराद हलाक, 10 जख्मी। SP जागी का कहना है तमाम हलाक मुसाफिर अफगान शहरी हैं जो कच्चे के रास्ते से गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल हुए थे। हादसे में हलाक अफराद को कानूनी कार्रवाई के बाद अफगान हुक्काम के हवाले किया जाएगा।
और कराची में आज फिर धुंध रहने का इम्कान। माहिरीन की पैदल चलने वाले अफराद को खास तौर पर एहतियात करने की हिदायत। शहरियों को धुंध के औकात में गैर जरूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलने का मशवरा। गाड़ियों में फॉग लाइट इस्तेमाल करने की हिदायत। हेडलाइंस आपने जानी। आपको बताएं, अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में भारत को इबरतनाक शिकस्त देने वाली पाकिस्तानी शाहीन कुछ देर बाद एशिया कप लेकर वतन वापस लौट रहे हैं। शानदार इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। क्या माहौल है, ये जानते हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे अरफा फिरोज जकी से। अरफा, बताइएगा पाकिस्तानी शाहीनों की आमद से मुतालिक अब तक क्या अपडेट्स हैं और हीरोज के इस्तकबाल के लिए यहाँ क्या माहौल है? देखिए, पहले तो आपको बता दें, कौमी अंडर 19 क्रिकेट टीम जो है वो 1:15 बजे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। इससे कबल जो है वो 12:30 बजे जो वो टाइम था अराइवल का, लेकिन थोड़ा सा जो इसमें ताखीर का शिकार हुई है फ्लाइट। उसमें चेयरमैन किसी भी होंगे, वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। कौमी क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी हैं वो पहुंचेंगे और साथ में जो हुकूमत की तरफ से वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी, वो हुकूमत की तरफ से इन खिलाड़ियों का और चेयरमैन पीसीबी का जो वो इस्तेमाल करेंगे। एयरपोर्ट पर इस टाइम जो वो रौनक लगी है, क्योंकि हमें जो शौकीन क्रिकेट हैं वो काफी बड़ी तादाद में नजर आ रहे हैं। उनके हाथों में जो वो फूल भी हैं और उनके पास जो वो जो ढोल के साथ पर रक्स भी वो इस टाइम कर रहे हैं और वेट करेंगे कब जो वो कौमी क्रिकेट टीम के हीरो जो वो पहुंचेंगे। और हमें जो इत्तला मिली कि वो जो लैंड है वो कर दी है टीम इस टाइम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर, और अब कुछ देर बाद जो डिपार्चर का एरिया है वहाँ से कौमी क्रिकेट टीम के जो एरिया है वो पहुंचना शुरू हो जाएंगे। और जो शौकीन क्रिकेट है वो बिल्कुल इस टाइम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उस जगह पर हैं जहां से कौमी हीरोज हैं, यहाँ से गुजरना है और उन पर जो है वो फूल निछावर किए जाएंगे। इंतजार हो रहा है कब ये कौमी हीरोज पहुंचेंगे और फिर उनका जो वो इस्तकबाल किया जाएगा। अब से कुछ देर बाद कौमी हीरोज जो वो पहुंचेंगे इस्लामाबाद एयरपोर्ट में। बहुत शुक्रिया अरफा फिरोज जकी, आप अपडेट कर रहे थे। अंडर 19 एशिया क्रिकेट के फाइनल में भारत को इबरतनाक शिकस्त देने वाले पाकिस्तानी शाहीन कुछ देर बाद एशिया कप लेकर वतन वापस लौट रहे हैं। शानदार इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वहां क्या माहौल है ये बता रहे थे अरफा फिरोज जकी, और वो ये बता रहे थे वजीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, जबकि इस फ्लाइट में चेयरमैन पीसीबी और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद हैं टीम के साथ। और 1:15 बजे का टाइम बताया जा रहा है जब ये टीम और उसका जहाज एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। और उसके बाद यहां पर जो तैयारियां की गई हैं, विजुअल्स में भी हम देख सकते हैं कि लोगों की बड़ी तादाद यहां पर इस्तकबाल के लिए मौजूद है। अस्सलामुअलैकुम, जियो न्यूज के साथ मैं हूं हाफिज मोहम्मद अवैस। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। पाकिस्तान में नाजरीन अब देख सकेंगे प्रोग्राम जरगा, जबकि जियो इंटरनेशनल के नाजरीन के लिए खबरों का सिलसिला जारी है। Jirga is brought to you in association with Big Orange by Murray Brewery, Sufi Super Detergent Powder, Parle Gold Clean Beauty Cream, Vivo V60, Hairwell Shampoo Hair Color, Arena Gold Beauty Cream, Nestle Everyday, Canon Electric Geyser, Nisa Collagen Booster, Royal Washing Machine, Sufi Banaspati and Cooking Oil, Master Royal Matte Emulsion, Shaukat Khanam Memorial Cancer Hospital, Diamond Paints, Nestle Cerelac, Care Winter Lotion, Evie, Nestle Bunyad, Face Fresh, Golden Pearl BB Cream, Arshi Johar Jushanda, Vital Tea, GFC Washing Machine, Inverex Zio, Samsol Hair Color, Nexon, Isna Gold Lee Beauty Cream, and Innovative Heaven